नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे में चाचा भतीजे की कला एक बार फिर से शुरू हो गई है? क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी दो गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है? समाजवादी पार्टी में जो फूट 2016 में देखने को मिली थी, क्या वह एक बार फिर दोहराने वाली है? और क्या इसकी वजह भाजपा है? मेरा मतलब है भाजपा नेत्री अपर्णा यादव बनेंगी। ये वो सवाल है जो आज यूपी की सियासत के केंद्र में गूंज रहे हैं। सतह पर भले ही यह मामला भाजपा नेत्री अपर्णा यादव की बयानबाजी और प्रदर्शन का लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो पाएंगे कि अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच सुलग रही आग सिर्फ वर्चस्व की जंग नहीं है, बल्कि नियंत्रण और सपा का असली वारिस होने की वजह है, जो एक बार फिर देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसके दूरगामी असर 27 के चुनाव पर क्या पड़ेंगे। दोस्तों, अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच इस नए सियासी ड्रामे की शुरुआत होती है भारतीय जनता पार्टी के एक विरोध प्रदर्शन से। इस प्रदर्शन में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव सड़कों पर उतरती है। राजनीति में विरोध प्रदर्शन आम बात है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण रेखा पार तब हो गई जब अपर्णा यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ न सिर्फ उग्र नारेबाजी हुई, बल्कि सपा का झंडा भी जला दिया गया। समाजवादी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता के लिए यह किसी दृश्य सदमे से कम नहीं था। एक ऐसा झंडा जिसे मुलायम सिंह यादव ने अपने खून पसीने से सींचा हो, उसे उनके ही परिवार के एक सदस्य की मौजूदगी में जलाया जाना कार्यकर्ताओं के लिए सीधे तौर पर पार्टी की अस्मिता और वजूद पर हमला था। इसके बाद जो हुआ, उसने पार्टी के भीतर दो फाड़ को सरेआम कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने अपर्णा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दो बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रियाएं सामने आई। दरअसल झंडा जलाए जाने के बाद शिवपाल यादव का बयान आता है। राजनीति के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी शिवपाल ने इसे बेहद सधे हुए अंदाज में परिवार का निजी मामला बता दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे डाली कि वे इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचे। शिवपाल की इस सोच उस पुराने मुलायम युग की याद दिलाती है, जहां राजनीति चाहे जो हो, परिवार की दीवारें हमेशा अबेग मानी जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख इसके बिल्कुल उलट था। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने चाचा शिवपाल की फैमिली लाइन को एक झटके में खारिज कर दिया। अखिलेश का संदेश साफ था कि जब बात पार्टी के झंडे, उसके सम्मान और अनुशासन की आएगी, तो वहां किसी भी रिश्ते या परिवार की दुहाई नहीं सुनी जाएगी। अखिलेश के इस कड़े स्टैंड ने यह साफ कर दिया कि आज की समाजवादी पार्टी रिश्तों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक सख्त कॉर्पोरेट राजनीतिक अनुशासन पर चलेगी। यहीं से यह साफ हो गया कि अपर्णा यादव तो महज एक मोहरा या ट्रिगर है। असली लड़ाई तो अखिलेश और शिवपाल के बीच पार्टी चलाने के तरीके और उस पर पूर्ण नियंत्रण की है। इस वर्तमान कलह को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें 2012 के उस दौर में जाना होगा जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ था। 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री का ताज अपने युवा बेटे अखिलेश के सिर पर रख दिया। यह सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, यह सपा के भीतर शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलना था। एक तरफ अखिलेश यादव थे जो पार्टी को लैपटॉप, आधुनिकता और विकास के नए विजन के साथ आगे ले जाना चाहते थे। दूसरी तरफ शिवपाल थे जिनकी पार्टी के कैडर, संगठन और जमीनी राजनीति पर लोहे जैसी पकड़ थी। शुरुआती कुछ सालों तक यह टकराव बंद कमरों तक सीमित रहा, लेकिन जैसे जैसे अखिलेश ने प्रशासनिक फैसलों, नौकरशाही की नियुक्तियों और टिकट बंटवारे में अपने हाथ खोलने शुरू किए, शिवपाल का दबदबा कम होने लगा। यह अंदरूनी घुटन 2016 में आते आते एक सार्वजनिक विस्फोट में बदल गई। टिगर हाई पॉइंट बना। कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय। शिवपाल यादव इस विलय के सूत्रधार थे, लेकिन अखिलेश यादव अपनी क्लीन इमेज को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी की पार्टी के सख्त खिलाफ थे। इसके बाद जो छीना झपटी हुई, उसने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। चाचा भतीजे ने एक दूसरे के करीबियों को पदों से हटाया, मंत्रालयों से बर्खास्तियां हुई और आखिरकार 1 जनवरी 2017 को अखिलेश यादव ने तख्ता पलट करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और चुनाव चिन्ह साइकिल दोनों पर अपना पूर्ण कब्जा स्थापित कर लिया। इसी दौर में सबसे ज्यादा चर्चा मुलायम सिंह यादव की बेबसी और अमर सिंह के उस सनसनीखेज दावे की भी हुई। अमर सिंह ने दावा किया था कि खुद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के व्यवहार की तुलना औरंगजेब से की थी। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। यह उपमा इस बात का प्रतीक बन गई कि अखिलेश यादव ने सत्ता और पार्टी के पूर्ण नियंत्रण के लिए न केवल अपने चाचा को किनारे किया, बल्कि अपने पिता के प्रभाव को भी एक दायरे में समेट लिया। खुद मुलायम सिंह यादव ने बाद में करहल
में एक भावुक बयान दिया था। मैं किसी की गलती नहीं बताएंगे, हमें ही बनना चाहिए तो मुख्यमंत्री, हमें वोट मांगा तो आपकी सब बहुमत दे दो। कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना एक गलती थी। यह बयान एक पिता की पीड़ा कम और एक पीढ़ीगत नेतृत्व के टकराव की गवाही ज्यादा थी। सपा के उस सत्ता संघर्ष में एक अंडरकरंट हमेशा मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव का भी रहा। राजनीतिक गलियारों में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि परिवार के इन दो धड़ों के बीच रिश्ते कभी बहुत सहज नहीं रहे। अपर्णा यादव की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, जिन्हें अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा में वह जगह नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यही कारण है कि अंततः उन्होंने भाजपा का दामन थामा। शिवपाल जब परिवार की मर्यादा की बात करते हैं तो वे असल में उस बिखर चुके पारिवारिक ढांचे को समेटने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे राजनीतिक महत्वाकांक्षों ने पूरी तरह से खोखला कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुए तो ऐसा लगा कि शायद नेताजी की याद में परिवार फिर से एक हो गया है। शिवपाल यादव ने सारे गिले शिकवे भुलाकर अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के लिए जमकर प्रचार किया। डिंपल जीती और शिवपाल को सपा में राष्ट्रीय महासचिव का पद भी मिला। लेकिन अपर्णा यादव के झंडा जलाए जाने वाले कांड पर जिस तरह दोनों की राय एक बार फिर टकराई, उससे कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि मैनपुरी की सुलह दिलों की सुलह नहीं थी, वह एक राजनीतिक और भावनात्मक मजबूरी थी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, इस पूरे घमासान का 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि राजनीतिक धारणा का खेल है और इस वक्त समाजवादी पार्टी का परसेप्शन डगमगा रहा है। जब शीर्ष नेतृत्व में एक राय नहीं होगी तो जमीन पर बैठा कार्यकर्ता किसकी सुनेगा? अखिलेश के आक्रामक रुख की या शिवपाल के नरम रुख की? यह कंफ्यूजन पार्टी के कैडर को चुनाव से पहले कमजोर कर देगा। इतना ही नहीं, 2027 के चुनाव में सपा का मुख्य हथियार महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पीडीए होना चाहिए। लेकिन इस पारिवारिक ड्रामे के कारण पार्टी का फोकस भाजपा से लड़ने की बजाय खुद से लड़ने में शिफ्ट हो जाएगा। और तो और अगर बात करें जनता की, तो जनता उस पार्टी को सत्ता सौंपने से कतराती है जो अपना ही घर नहीं संभाल सकती। यह पारिवारिक फूट स्विंग वोटर्स को सपा से दूर कर सकती है। अपर्णा यादव इस कलह का कारण नहीं है, वह सिर्फ एक चिंगारी है जो बारूद के ढेर पर गिरी है। सूत्रों की माने तो सपा में असली जंग आज भी वही पुरानी है, पार्टी पर एक छत्र राज की। शिवपाल यादव आज भी उस पुरानी समाजवादी पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं जो रिश्तों, परिवार और समावेशी फैसलों से चलती थी। वहीं अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी समाजवादी पार्टी एक मॉडर्न मशीनरी है जिसका स्टीयरिंग केवल और केवल उनके हाथ में है। 2027 का रण नजदीक है। अगर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जल्द ही इस दरार को पाटने का कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकालते तो यह चाचा भतीजे की लड़ाई एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी के सपने पर भारी ग्रहण लगा सकती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।